हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। इंडिगो प्लेन की कराची में लैंडिंग, शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को खराबी के बाद उतारा गया। 2 हफ्ते पहले स्पाइस जेट का प्लेन भी यही उतरा था। तो दोस्तों, इंडिगो की शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान की कराची में लैंड कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट ने एयरक्राफ्ट में यह खराबी नोट की। इसके बाद प्लेन को कराची में लैंड कराने का फैसला लिया गया। तो दोस्तों, एयरपोर्ट पर इस विमान की जांच की जा रही है। इंडिगो के मुताबिक यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों, पैसेंजर को कराची से वापस लाने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते में कराची में भारतीय एयरलाइन की यह दूसरी लैंडिंग है। इससे पहले स्पाइस जेट के प्लेन को भी तकनीकी खराबी की वजह से कराची में ही उतारना पड़ा था। तो दोस्तों, 2 जुलाई को दिल्ली से जबलपुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG2962 की दिल्ली में लैंडिंग कराई गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जब धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही 19 जून को ही दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे स्पाइस जेट की विमान में तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली में ही लैंडिंग कराई गई थी और इस विमान में 165 यात्री सवार थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगाल के गवर्नर एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट झुंझुनू के जगदीप धनखड़ को भाजपा ने बनाया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। 11 साल कांग्रेस में रहे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। तो दोस्तों, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता भी शामिल थे। तो दोस्तों, धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि खुशी है कि जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वे राज्यसभा में उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन भी करेंगे। वही धनखड़ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं पहुंचे, कांग्रेस बोली पीएम का यह रवैया असंदीय। मानसून सत्र के लिए बुलाई गई थी बैठक। तो दोस्तों, सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को बिना हंगामे के चलाने के लिए रविवार को संसद के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। तो दोस्तों, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की चर्चाएं थी, लेकिन दोस्तों वह नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह रवैया असंदीय है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हो रही मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। यह मानसून सत्र इसलिए महत्व रहता है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई, अर्थव्यवस्था, एलओसी पर चीनी घुसपैठ, ईडी का दुरुपयोग, सेना की नई भर्ती स्कीम, अग्निपथ भर्ती योजना, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और बेरोजगार से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कई अन्य बिलों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लुलु मॉल में अब हनुमान चालीसा, 2 युवकों ने अंदर बैठकर पढ़ी। इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, डीसीपी का तबादला, इलाके की ड्रोन से निगरानी। तो दोस्तों, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस और मॉल प्रशासन की तमाम रोक के बाद भी शनिवार को 2 युवक ने अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। युवक करनी सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका वीडियो भी बनाया गया है और वह वायरल हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह को लाइन हाजिर किया गया। उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया
गया, उनकी जगह पर शैलेंद्र गिरी को तैनात किया गया है। तो दोस्तों जबकि डीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी का तबादला किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने इन्हें मॉल में जाने से रोका तो वे बाहर बैठकर चालीसा पाठ करने लगे। उन्हें हल्का बल प्रयोग करके हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। पुलिस ने मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पकड़ा। तो दोस्तों 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और मॉल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लुलु मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक नोटिस भी लुलु मॉल के अंदर लगाया है। इसमें मॉल के अंदर धार्मिक प्रार्थना करने पर रोक लगाने की बात लिखी है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि इस मामले में आजम खान ने कहा है कि यह कम है कि हर मस्जिद में पाबंदी नहीं लगी है, हर इबादत गाह में पाबंदी नहीं लगी है। यह कोई नई बात नहीं है, यह वो है जिसकी उम्मीद की जाती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गर्मी से बेहाल यूरोपीय देश, पुर्तगाल फ्रांस में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार, यूके में रेड अलर्ट जारी, स्पेन में हीटवेव से अब तक 237 लोगों की मौत। तो दोस्तों यूरोप के देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, यूके में इमरजेंसी जैसे हालत हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को गर्मी से बचने की चेतावनी भी दी गई है। तो दोस्तों पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और कोशिया जैसे देशों में जंगल में आग लग गई है। इससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दोस्तों जलवायु परिवर्तन इस गर्मी का कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों यूरोप का बड़ा हिस्सा इस गर्मी से जूझ रहा है। वहीं दुनिया भर से पर्यटक यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने आते हैं, लेकिन इस बार यूरोपीय देश की गर्मी से बेहाल है। कई देशों ने इसे राष्ट्रीय संकट भी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में ला टेस्टेडी बूच के पास जंगल में लगी आग की लपटों से रेस्तरां तबाह हो गया है। वहीं दोस्तों फ्रांस के 22,000 एकड़ में फैले जंगल में आग लगने से 12,000 लोगों को बचाया गया है और 3,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में 200 करोड़ कोरोना के टीके लगे, 18 महीने पहले शुरू हुआ था वैक्सीनेशन, 341 करोड़ डोज के साथ केवल चीन हमसे आगे। तो दोस्तों देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया है। वैक्सीन डोज की यह संख्या वैक्सीन के पहले, दूसरी और प्रिकॉशन डोज में लाकर वैक्सीनेशन के मामले में अब केवल चीन हमसे आगे है। तो दोस्तों चीन ने कुल 341 करोड़ कोरोना डोज लगाए हैं, इनमें 126 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड है। तो दोस्तों देश में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तब से अब तक कुल 18 महीनों में ही भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों इसके साथ ही भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 16,478 नए केस सामने आए हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि बीते दिन देश में 13,665 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इसी के साथ दोस्तों कोरोना टेस्टिंग की बात करें तो बीते दिन बिहार अव्वल रहा है। बिहार में 1,06,607 लोगों के सैंपल का परीक्षण किया गया। वहीं यूपी में 92,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की जांच की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम में 6 हाथियों का रेस्क्यू, जंगल में तालाब में गिर गए थे हाथी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रास्ता बनाकर निकाला। तो दोस्तों असम के गोलपारा जिले के जंगल में एक तालाब में 6 हाथी गिर गए थे। गोलपारा फॉरेस्ट डिवीजन के स्टाफ ने सभी हाथियों का रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों वन विभाग ने बताया कि यहाँ के लखीमपुर में चायबाड़ी इलाके में इंसानों के बनाए एक बड़े तालाब में शनिवार को ये हाथी गिर गए थे। तालाब इतना गहरा था कि हाथी इसमें डूबते जा रहे थे। तो दोस्तों तब विभागों ने उपकरणों की मदद से खुदाई करके रास्ता बनाया और हाथियों को तालाब से बाहर निकाल लिया। वही दोस्तों नाखून नाग पार्क प्रांत के गोल्फ कोर्स में हथनी का बच्चा कंक्रीट के गड्ढे में गिर गया था। उसके रेस्क्यू के लिए आई टीम को हथनी बच्चे तक नहीं जाने दे रही थी। तो ऐसे में डॉक्टरों ने उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश के 3 इंजेक्शन दिए। इसके बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टरों ने उसके ऊपर कूदकर उसे CPR दिया। तो दोस्तों इस दौरान हथनी के बच्चे को भी गड्ढे से बाहर लाने के लिए गड्ढे को बड़ा किया गया। जब बच्चा गड्ढे से बाहर नहीं निकला तो सीधे मां की तरफ भाग गया। तो दोस्तों लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया
और शेयर किया तो लोग बेहद भावुक हो गए। तो दोस्तों लोगों ने डॉक्टर की तारीफ करते हुए कई कमेंट्स भी किए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 50,000 के करीब आया सोना, चांदी भी फिसलकर 55,000 के नीचे आई। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 521 रुपए सस्ता होकर 50,403 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत यानी 11 जुलाई को ये 50,924 रुपए पर था। इसी के साथ दोस्तों इस हफ्ते चांदी की कीमत में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 56,745 रुपए पर थी, जो अब 54,767 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1,978 रुपए कमी हुई है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल मानसून बेहतर रहा तो सोने की खरीद आने वाले समय में तेजी आ सकती है और ग्लोबल मार्केट में सोने की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों चांदी की इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले समय में इसकी कीमतों में एक बार फिर से इजाफा करवाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली NCR में राहत की बूंदें, बिहार में फिर लौटेगा मानसून, जाने अपने शहर का हाल। तो दोस्तों लंबे इंतजार के बाद दिल्ली NCR में बीते शनिवार से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहाँ के लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। तो दोस्तों रविवार की सुबह से यहाँ बूंदाबांदी जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक दिल्ली NCR के मौसम में फेरबदल के आसार नहीं है। तो दोस्तों मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बिहार के लोगों की राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों IMD के मुताबिक राज्य में 19 जुलाई से मानसून वापसी करेगा। तो दोस्तों मौसम विभाग ने 19 व 20 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के आसार जताए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी कुछ हिस्सों में 21 व 22 जुलाई को अच्छी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का असर जताया है। वहीं IMD के मुताबिक सिक्किम, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तराखंड में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मणिपुर में देर रात भूकंप से हड़कंप, घबराकर बाहर निकल आए लोग, रिएक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता। तो दोस्तों देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। तो दोस्तों वैसे इस भूकंप की वजह से जान और माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का यह कंपन मणिपुर के मोइरांग के पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्से में महसूस किया गया है। तो दोस्तों भूकंप की गहराई 94 किलोमीटर मापी गई है और भूकंप का यह केंद्र राजधानी इम्फाल से करीब 66 किलोमीटर दूर था। तो दोस्तों शनिवार रात को अचानक धरती हिलने लगी। जब लोगों ने कंपन महसूस किया तो वे घबराकर घरों से बाहर निकल आए और भूकंप की यह झटके शनिवार रात करीब 11 बजे महसूस किए गए थे। हालांकि दोस्तों भूकंप की वजह से कोई क्षति पहुंचने की खबर नहीं है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।